नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। कल रात की खबर सबने सुनी है और इसमें टिकटॉक से लेके हेलो और बाइट डांस के कई ऐप्स हैं, चीता मोबाइल के कई ऐप्स हैं। उस पर मैंने एक बृहद वीडियो बनाया और आप लोगों को बताया कि कैसे ये प्राइवेसी पे हमला कर रहे थे, कैसे ये आपके डेटा को चुराते हैं। अब क्या हुआ है कि इसके कारण और जिस तरह से कुछ लिब्रांडू समूह जो है वो बिलबिला रहा है, उससे समझ में ये आ रहा है कि एट द फेस ऑफ इट तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐप बैन करने से क्या होगा, लेकिन उनकी बिलबिलाहट से ये पता चल रहा है कि ऐप बैन करने से भी बहुत कुछ होता है। ये आजकल हमारा बेंचमार्क हो गया है ना कि जब अगर भारत सरकार ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है और अगर सन्नाटा पसरा रहे तब आप एक वक्त के लिए डाउट कर भी सकते हैं, लेकिन अगर लिब्रांडू समूह जो है वो हल्ला करने लगे, इसका मतलब है कि 100% जितना डैमेज सरकार क्लेम कर रहे है उससे ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ये बिलबिला रहे, क्योंकि ये चीन के पेरोल पे, और पेरोल से मतलब होता है उनको डायरेक्ट पैसा मिलता है या फिर वो विचारधारा जो है भारत विखंडन वाली शक्तियां जो है उनमें ये लोग अपना पूरा का पूरा सर्वस्व झोंक चुके हैं। 3 तरह की बातें अभी हो रही हैं इसको लेके, उसी पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। पहला जो है वो सबसे इलॉजिकल तो खैर तीनों ही हैं। उसमें यह है कि चीन ने हमारे 20 सैनिक जो है मार दिए और भारत क्या कर रही है, वो टिकटॉक को बैन कर रही है। दूसरा है कि टिकटॉक ने जो 30 करोड़ रुपए तुम्हें दिए थे वो लौटा दो, अब उसने दिया पैसे और तुम जो है इस तरह से कर रहे हो। और तीसरा जो है वो ये है कि वाह, मोदी सरकार चीनी कंपनियों से पैसे ले रही थी और राजीव गांधी फाउंडेशन जब ले रहा था चीनी सरकार से पैसे तो उस पर तो हल्ला कर रही थी 2-3 दिन से। इस पर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो क्लियर होनी चाहिए लोगों को ये है कि सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो झड़प हुई है या गलवान वैली में जो झड़प हुई है उसके रिटेलिएशन में नहीं किया, ना ही ऐसा किसी स्टेटमेंट में है। हो सकता है कि चूंकि इसकी टाइमिंग इस तरह की रही हो तो लोगों को लग रहा है कि सरकार ने बदले की भावना से किया। नहीं, आपको अगर याद नहीं है तो आप सीधा गूगल में जाइए और लिखिए 42 चाइनीज ऐप्स। इतना लिखेंगे तो आपको हर 2-2 महीने पे या 1-1 महीने पे जितनी भी वेबसाइट है भारत में न्यूज़ वाला जो टेक सेक्शन जिनके ऊपर है, आप जाके देख लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, सब पे आपको एक खबर मिलेगी कि इन 42 चाइनीज ऐप्स पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है लोगों को कि ये इस्तेमाल ना करिए, ये प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। अब यह है कि सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को जो है बैन किया है, ब्लॉक किया है। वो अब गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों किया गया और ऐसा अभी ही क्यों हुआ, इस बात से मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये काम जो है, और वैसे दूसरी बात ये भी है कि ये काम गूगल को करना चाहिए था। अगर वो प्राइवेसी को लेके जो उनका IO कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पूरे झंडे गाड़ते नजर आते हैं कि हम यूजर प्राइवेसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं वो, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम इतना फ्लॉड है, वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर सिस्टम है जिसमें कि कोई भी आदमी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। ऊपर में उसने लगा दिया कि हम जो है आपका डेटा नहीं चुरा रहे हैं, प्राइवेसी का सम्मान कर रहे हैं, आपने एकदम अग्री कर दिया और बाद में पता चला कि पीछे से वो पूरा का पूरा डेटा चुरा रहे हैं और अपने सर्वर पे डाल रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है इस पर कल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो ये मानना कि चीनियों और भारतीय सेनाओं में जो झड़प हुई उसके एज ए रिजल्ट सरकार ने किया, नहीं, सरकार ने इस बात को रियलाइज किया और शायद उनके पास प्रमाण आए होंगे, तथ्य आए होंगे, क्योंकि कई ग्रुप्स ने सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये सारी चीनी कंपनियां जो हैं ये फोटो लेने के बहाने, ये स्कैनर ऐप्स के बहाने, ये वीडियो ऐप्स के बहाने और फाइल शेयरिंग ऐप्स के बहाने ये लोगों का डेटा जो है न सिर्फ चुराते हैं, चुरा के अपने ही पास रखें, फिर भी समझ में आता है कि एक लेवल तक कंपनियां जो है अगर वो फ्री में कोई सुविधा दे रही हैं तो वो डेटा को ही एज ए मॉनेटरी गेन एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उसका उस तरह से कंपनसेट करते हैं। लेकिन चाइनीज ऐप्स के साथ ये है, और ये एक वीडियो आया था, आप अगर खोजेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसमें एक आदमी बता रहा है कि हर चाइनीज ऐप्स वो लीगली ऑब्लाइज्ड है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। बाकी जो विदेशी जहाँ से विदेशी क्या अपने देश में जो डेटा उठा रहा है वो तो है ही, विदेशियों से भी
डेटा जो वो चोरी करता है वो शेयर करे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो यहाँ पे इशू प्राइवेसी का है, ना कि बॉर्डर पे जो हुआ। बॉर्डर पे जो हुआ उसका जवाब दे दिया और चीन अभी तक काउंट नहीं बता रहा है। ठीक है, ये मैं सहमत हूँ कि हमारे सैनिक जो है बलिदान हुए वहाँ पे, लेकिन 10-10 को एक ने मारा टाइप की बात भी हुई है, जिस तरह की प्रधानमंत्री ने भी अपने बयान में कहा है। और जिस तरह से चाइनीज़ ब्लॉगर्स के जरिए और वहाँ के कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स हैं वो जो ट्वीट्स शेयर कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि उनको जो डैमेज हुआ है, और बाकी भी विदेशी संस्थाएं हैं, यूएस है, उनकी संस्थाओं ने, थिंक टैंक्स ने शेयर किया डेटा कि कम से कम मतलब 50 से ऊपर ही सैनिकों को जो है, चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मारा है। तो वहाँ पे भी अगर हम मिलिट्री लेवल भी हम रिटेलिएशन की बात करें तो वो वहाँ पे हो गया है। अब ये है कि चीन की जो ये आर्म ट्विस्टिंग पॉलिसीज रही हैं ट्रेड को लेके, उसको कंटेन करने के लिए भारत जो है खड़ा हो रहा है। इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो आत्मनिर्भर भारत वाला स्कीम है जिसके लिए स्टिमुलस पैकेज जो है सरकार ने अनाउंस किया, और चूंकि हम अभी तक पिछली सरकारों के कुकर्मों के कारण आत्मनिर्भरता तो छोड़िए, मतलब एक सुई और एक लाइटर तक हम नहीं बना पाते हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सप्लाई चेन इतना व्यापक है कि मान लीजिए आपको एक पंखा बनाना है, फैन, ई रिक्शा जो होता है ना, ई रिक्शा जिस पे आप बैठते हैं, उसका चैसी तक और उसका बैटरी तक चीन से आता है। आप सोचिए कि आप एक नॉर्मल फ्रेम तक नहीं बना पा रहे हैं, मास प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, बनाने का तो बना ही लेगा कोई, एक लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आप, फॉर गॉड से एक 10 रुपए का लाइटर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तब जो है उसमें क्या होता है, अब एक पंखा मैंने बोला कि बनाने की बात होगी तो फैन में पंखी लगेगी, नट बोल्ट लगेंगे, कॉइल लगता है, तांबा का उसमें वायर लगता है, तमाम चीज होती है। तो इनमें से एक भी चीज मान लीजिए, या मैग्नेट जो उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी 6 चीज आपके पास है, 7वीं चीज नहीं है, और उस सप्लाई चेन में आपने ब्रेक कर दिया, तुरंत कह दिया कि आज से इंपोर्ट खत्म, तो आपका पंखा बनाने का बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो वो भारत पे भयंकर असर पड़ेगा। इसके लिए पहले भारत को वो हर कंपोनेंट खुद ही अपने देश में बनाना पड़ेगा, तब जो है वो इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, जिस तरह से ये लिब्रांडू जो बड़े ग्लीफुल होके आंख में चमक के साथ कहते हैं, अरे हाँ कर दो ना, एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते चीन पे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है चीन और पाकिस्तान बराबर के। तो ये जो है पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि 30 करोड़ लौटा दो, क्यों लौटा दें? टिकटॉक ने कभी कहा है, टिकटॉक पे जिसकी कंपनी मतलब बंद हो गई, एक तरह जिसकी दुकान बंद हुई है, टेम्पोररली बंद हुई है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये परमानेंट हुआ होगा। इस पे अभी बातचीत चलेगी और हो सकता है कि ये आप फ्यूचर में रिटर्न कर जाए। तो मैं उसको भी लेके थोड़ा संदिग्ध ही हूँ कि क्योंकि सरकारें इस तरह से काम नहीं करती हैं। खैर जो भी है, तो क्या टिकटॉक ने, जिसका 600 मिलियन मतलब यूजर्स रहे हैं और 120 मिलियन के करीब मतलब 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में, आपको लगता है क्या टिकटॉक ने इतना बड़ा बिजनेस उसका हार्म हुआ? 30% जो है यूजर्स पूरे दुनिया में, भारत में ही उसने मांगा कि हमने जो 30 करोड़ दिए वो लौटा दो। तो तुम कौन होते हो मांगने वाले? इसका मतलब है कि तुम फर्जी का एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हो कि 30 करोड़ लौटा दो। और क्यों लौटा दें? टिकटॉक ने 30 करोड़ क्यों दिए होंगे? ऐसी संस्थाएं क्यों देती है? ऐसी संस्थाएं आउट ऑफ गिल्ट डोनेट करती हैं। गिल्ट क्या है इनका? ये चोर हैं जिनकी चोरी अभी पकड़ी गई है। तो जब तुम इतने मतलब करोड़ों यूजर्स का डेटा चुरा रहे हो और सरकारों से शेयर कर रहे हो, अपने सरकारों से धोखे में रख के इतने यूजर्स को, तो तुम अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह के काम तो करोगे। 30 करोड़ इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। 30 करोड़ मतलब पेनी है इनके लिए, कुछ नहीं है, वो पैसा है, मतलब बेकार का। इतना तो फंड लेके चलते हैं कि ऐसे किसी का मुंह बंद करवाने के लिए दे दें। तो जब उन्होंने दिया तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो अपने अपराध बोध में कि हम डकैती जो यहाँ पे कर रहे हैं, उस छवि को एक तरह की, नहीं देखो कोविड में दान भी किया, ये तो वही बात हो गई ना कि भाई फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के तुम आदमी को मार रहे हो और यहाँ पे नहीं, हम तो बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट बेच रहे हैं। तबलीगियों ने मतलब पूरे भारत में बर्बादी फैला दी कोरोना को लेके, और उसका कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। आतंक से पूरी दुनिया को
मुसलमान आतंकवादी जो है वो दहला रहे हैं और बाद में कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं। तो ये लॉजिक तो नहीं चलेगा। तुम 30 करोड़ दो या 3000 करोड़ दे दोगे, उसका तुम्हारे चोर होने से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा थोड़े हमारे लीगल सिस्टम में कि हमने किसी की हत्या कर दी और उसके घर वाले को जाके 2 करोड़ रुपया दे दिया तो हत्या का अपराध मुझसे चला गया। नहीं, तुम अपराधी हो, तुम जो कर रहे हो अपने पाप को छुपाने के लिए कर रहे हो। दैट डजंट गिव यू फ्री पास कि हमने 30 करोड़ दिए अब जो हम लूट और चोरी जो है मचाते रहेंगे। दैट डजंट वर्क दैट वे। तीसरा लॉजिक जो आता है वो ये कि चीनी कंपनी से डोनेशन सरकार ले रही है, तो सामने हम खुल्लम खुल्ला आ गया, पीएम केयर्स में बताइए डोनेशन ले लिया, और तुम तो राजीव गांधी फाउंडेशन पे सवाल उठा रहे थे। अब यहाँ क्लियरली समझने की जरूरत है, राजीव गांधी फाउंडेशन को कौन पैसे दे रहा था और राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या। राजीव गांधी फाउंडेशन को उस समय चीनी सरकार ने और चीनी दूतावास ने, जो कि सरकार का ही हिस्सा है, उसने 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। ये तो जो दिखाया गया। 2007 और 2008 में बीजिंग गई थी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और बुलाया किसको जा रहा है, सोनिया गांधी को, जो सुपर पीएम थी। अब आप सोचिए कि जो लेडी पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, उसी का अपना एनजीओ है जिसकी वो चेयरपर्सन है, उसके बच्चे उसके बोर्ड में सदस्य हैं, और 2 मोस्ट पावरफुल कांग्रेस के लीडर्स जो हैं उसके बोर्ड में हैं, चिदम्बरम और मनमोहन सिंह। वो एक गवर्नमेंट से, एक गवर्नमेंट नहीं कई सरकारों से इन्होंने पैसे लिए और विदेशियों से भी पैसे लिए, इस पर भी मैं बना चुका हूँ वीडियो। वहां से पैसे लेते हैं और पॉलिसी लेवल पे चाइना को फेवर करने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देना चाह रहे थे, RCEP जो है 16 देशों का समूह है, उसमें चाइनीज टर्म्स को मानने के लिए तैयार हो गए थे इनके लोग, जो कि बाद में मोदी सरकार ने आके जो पिछले साल भी जो है डिसीजन नहीं दिया, बोला कि नहीं हमारे टर्म्स पे चलोगे तो हम करेंगे, अदरवाइज यू हैव नो इंटरेस्ट इन दिस। तो एक सरकार जब दूसरे सरकार के नियंत्रक को, जो कंट्रोल करता है, उसको पैसे दे रही है, तो इसका मतलब वो सरकार अपने whims एंड फैंसीज के अनुसार यहाँ की पॉलिसी चेंज करवाना चाहती है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने पैसे नहीं दिए किसी निजी संस्थान को, जैसे बीजेपी का कोई एनजीओ को नहीं दिया, पीएम केयर्स फंड को दिया है, जिसका ट्रस्टी जो है 4 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और बाकी लोग भी, सिविल सोसाइटी के भी लोग। तो इन लोग के मेंबर होते हुए चीनी कंपनी जो भारत में काम कर रही है वो दे रही है डोनेशन, और वो पब्लिक में है, वो छुपाया नहीं गया। तो चीनी कंपनियों द्वारा सरकारी संस्था को डोनेशन देना और सरकारी संस्था द्वारा निजी संस्था को, जो सरकार को कंट्रोल करती है, उसको डोनेशन देना, दोनों में जमीन आकाश का अंतर है और उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। सैनिक के मरने वाली बात पे एक बार फिर से मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये जो प्रशांत भूषण है, स्वाति चतुर्वेदी है, राजदीप सरदेसाई है, ये जुब्बू रंगरसिया है, इस तरह के लोग हैं, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। या आप देखिए कि ये लोग चिढ़ाते भी नजर आते हैं सरकारों को। ये लोग ही नहीं, अनुराग कश्यप, ये पूरी जो लिब्रांडू लॉबी है, उनकी लॉबी जो है, ये हमेशा सरकार को इस फिराक में मतलब पुश करते रहती है कि अटैक क्यों नहीं कर देते, अटैक क्यों नहीं कर देते। पाकिस्तान वाले पे ये पूरा अमन की आशा गाने लगते हैं कि नहीं नहीं बातचीत से जो मसला जो है सुलझाया जा सकता है। चीन वाले में ये जानते हैं कि भारत इस तरह का नहीं कर सकता, नहीं इसलिए नहीं कर सकता कि इसकी कुव्वत नहीं है। कुव्वत थी इसलिए हमने 50 से ज़्यादा मार दिया, ठोक दिया, और वो डर के मारे बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो बात है ही नहीं, यहाँ पे दूसरी बात है। यहाँ पे बात यह है कि 2 वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ऐसा न करें तो बेहतर है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए भी। इसलिए तो ये अभी चल रहा है स्टोरी, इस पे और भी कुछ आता रहेगा, हम आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं लगातार दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने कुछ घटियापना तो किया ही है, क्योंकि हमारे व्यूज जो है लगातार नीचे जा रहे हैं। तो इसमें हमें आपकी आवश्यकता है, आप हमसे जुड़े रहिए, इसे शेयर करते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।